नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ अरनम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज सीएम शिवराज अपने निवास पे पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और इस मौके पर कई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बैठक में कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पहली खेप को छोड़ेंगे और श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा करेंगे। भोपाल में गणेश उत्सव पर सीएम शिवराज ने भगानी गणेश के झांकियों का अवलोकन किया और इस मौके पर सीएम ने स्थापित गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को बीते सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात दी। आगामी 9 सितंबर यानी कि कल 2 नए जिलों का शुभारंभ होगा। इसी तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नवगठित जिलों में सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रोड शो भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से तिलमिलाई है बीजेपी। पदयात्रा के जरिए आम आदमी को जोड़ने का काम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने लगाई लंबी छलांग। देश के टॉप 10 शहरों में हुआ शामिल। जन कल्याण नीतियों के कारण विकसित। आज पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा पुनर्वास योजना को उद्घाटन करेंगे। परियोजना का सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना को उद्घाटन कार्यक्रम शाम 7 बजे है। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है और अब इनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऐसे में आज आम लोगों को भारी ट्रैफिक की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग शाम 6 से 9 बजे रात तक बंद रहेंगे। कई मार्गों पर रूट को डाइवर्ट किया गया। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार को दोपहर 3 बजे से बंद रहेगी। बुधवार को हाई कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। बुधवार को कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कन्याकुमारी पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंग्रेजों को मनाने वाले लोग देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और इसी जहर को निकालने के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सीएम कमलनाथ के शामिल नहीं हो रहे हैं और इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि किसी न किसी बात पर राहुल से कमलनाथ का मतभेद है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोषण आहत मामले पर सरकार की सफाई। सीएजी की रिपोर्ट प्रारंभिक प्रतिवेदन है। रिपोर्ट में आए कई तथ्य जांच में पाए गए गलत। सनावद में बीजेपी किसान मोर्चा की 1 दिवसीय प्रांतीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चहर, वीडी शर्मा, कमल पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्वालियर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर गांजे से भरे हुए एक ट्रक को बरामद किया गया और मामले में 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। जानकारी के मुताबिक ट्रक से 120 गांजे के पैकेट्स बरामद किए गए। मामले में यूपी से रजिस्टर्ड ट्रक के अलावा ड्राइवर और सह चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम शाकिब और मुसलिफ खान बताए जा रहे हैं और इस गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए है। सुकमा में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया गया। पन्ना के जिला चिकित्सालय में नहीं थम रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। सीएमएचओ, सिविल सर्जन सहित 5 डॉक्टर पर फर्जी एफआईआर का मामला दर्ज।
डॉक्टर ने लगाया आरोप, कहा कि फर्जी तरीके से दर्ज करवाया गया SC/ST एक्ट। CMHO कार्यालय पहुंच कर दिया आवेदन, देकर इस्तीफा। धमतरी में हाईकोर्ट के स्टेज के बाद भी एक निर्माणाधीन भवन में काम जारी रहा। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन सामग्री को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक रत्नाबाधा चौक के पास एक भवन का निर्माण हो रहा था, जिसका नक्शा अंजुमन कमेटी के नाम से नगर निगम ने पास किया था। हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी निर्माण कार्य चल रहा था। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन स्थल से निर्माण की गई सामग्री को बरामद किया गया। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स आए दिन अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। कहीं इलाज में लापरवाही, तो कहीं डॉक्टरों की कमी, तो वहीं कई उपकरणों की खराबी मरीजों की जान की वजह से बंद आती है। एक बार फिर से सिम्स में मरीजों और परिजनों ने साथ में आपस दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। इस बार डॉक्टर द्वारा परिजनों को धमकी देने और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का आरोप लगाया गया। अब इस मुद्दे को लेकर भाजयुमो ने सिम्स प्रबंधन का घेराव कर सिम्स की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजयुमो ने प्रबंधन को चेतावनी दी है, 7 दिवस के भीतर सिम्स की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार मध्याह्न भोजन पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चों को स्वयं सहायता समूह की तरफ से गुणवत्ता विहीन भोजन परोसा जा रहा है। दस सालों से बन रही नेशनल हाईवे 39 आज पूरी तरीके से नहीं पूरी हो पाई है और इस हाईवे पर कई डेंजर जोन बने गए हैं और इसी खतरनाक हाईवे पर जान जोखिम में डालकर लोग इस हाईवे को पार करते हुए नजर आते हैं। सजर घाटी पर इस हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा धंस चुका है और हाईवे जाम हो गया है और इस हाईवे पर यात्रा कर रहे हजारों यात्री, बड़े छोटे वाहन कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। ग्वालियर में नार्को टैक्स और क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 120 कट्टे गांजे बरामद किए गए, 260 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। दतिया टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजगढ़ में उमरा करने के लिए मक्का शरीफ जाने के लिए राजगढ़ जिले से मुंबई पहुंचे करीब 40 लोग मुंबई हाईवे अड्डे पर फंसे। पासपोर्ट और वीजा के लिए जिस एजेंसी को कागजात और रकम दी गई थी, वे धोखाधड़ी करके गायब हो गई। वहीं राजगढ़ जिले के सारंगपुर की काली सिंध नदी से रेत का खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। एसडीएम ने मौके से 3 रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली काली सिंध नदी के जयनगर खदान से अवैध तरीके से भरे जा रहे रेत और जिन्हें एसडीएम ने कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई के लिए मामला कलेक्टर को सौंपा। खरगोन के करीमनगर स्थित बेस्ट बेकरी पर चली जिला प्रशासन की जेसीबी 2 सितंबर को बेकरी की जांच कराने पहुंचे नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह डांगी से बेस्ट बेकरी के संचालक अमजद खान ने की थी अभद्रता। बेकरी के अवैध निर्माण पर चली जेसीबी, बेकरी के मजदूरों ने जताया विरोध और पुलिस ने सभी को किया तितर बितर। भोपाल में कमलापति स्टेशन पर एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर युवती ने एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसके आरोप में सरेआम युवक की जमकर पिटाई की गई। जांजगीर में महिला टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अंग्रेजी कविता को छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाया गया। सीएम भूपेश के आदेश पर छत्तीसगढ़ी भाषा अब सभी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। पन्ना में उल्टी दस्त का प्रकोप जारी है। लुहारहाई गांव में 30 लोग बीमार है। 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। दूषित पानी पीने की वजह से सभी लोग बीमार।
जशपुर में मवेशियों की अंतर्राज्यीय तस्करी का मामला सामने आया। नेशनल हाईवे के रास्ते मवेशियों को ले जाया जा रहा झारखंड। कासमबेल पुलिस ने 60 मवेशियों को अपने कब्जे में लिया। इंदौर में डीआरआई टीम ने एक घर से 7 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया है। 3 करोड़ 72 लाख रुपए बताई जा रही है पकड़े गए सोने की कीमत। इंदौर क्राइम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एसडीएम ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 130 ग्राम एसडीएम ड्रग्स बरामद की गई। जबलपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। शहर में 3 मरीज पाए गए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुपोषण मिटाने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन मंथ चलाया जा रहा है और इस दिशा में लोगों को अपने भोजन में पोषक आहार शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान भारत के अन्य प्रदेशों के व्यंजनों को भी शामिल किया गया। स्टॉल में अलग अलग व्यंजन सजाए गए हैं और स्टॉल में इन व्यंजनों को बनाने वाली टैनी डाइटिशियन छात्र उसी प्रदेश की वेशभूषा में नजर आए। बालोद जिला का 70% भूभाग वन परिक्षेत्र से घिरा हुआ है। जिले में इन दिनों हाथियों का डर है और ऐसे में जंगलों को संवारने और जागरूकता लाने के लिए बालोद जिले के ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह आगे आए। उन्होंने बालोद जिला समेत कांकेर के जंगलों में वन मानव का वेशभूषा धारण कर लोगों को जागरूक करने की अपील की। महासमुंद में रासायनिक खाद के काम इस्तेमाल से ज्यादा पैदावार लेने के लिए इफ्को कंपनी नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है। नैनो यूरिया एक लिक्विड यूरिया है। लिक्विड यूरिया 1 एकड़ में 500 मिलीलीटर ही इस्तेमाल होते हैं और इसकी कीमत 240 रुपए है। जशपुर में ब्रांडेड कैरेट शॉप के शॉप मित्र ने रेस्क्यू किया है। आधी रात जशपुर शहर के एक घर में घुसा था सांप। उमरिया में बाघ ने वृद्ध पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से वृद्ध जख्मी हो गया। वृद्ध अपनी पत्नी के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल गया हुआ था। इसी दरमियान बाघ ने हमला किया। कांकेर के मालाजुकुड्डम जल प्राप्त में तीसरे दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन में मिले दूसरे युवक का शव बीते 48 घंटे से लापता था। दुर्ग के कानौरी भरदा में शिवनाथ नदी में युवक की डूबने से मौत हो गई। वही एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। दातेल हाथी पहुंचा चरामा के जंगल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्राम ढोकाल में देखा गया एक दातेल हाथी। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के 16 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एक टीम फुलवारी शरीफ में भी मौजूद रही। ये छापेमारी कार्रवाई पटना, दरभंगा, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में हुई है। दरअसल कुछ महीने पहले ही फुलवारी शरीफ से कुछ संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के आतंकी मंसूबों का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिनके निशाने पर पीएम मोदी थे। शुरुआत में ये मामला बिहार पुलिस के पास रहा, फिर इसे जांच के लिए एनआईए को सौंपा गया। फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी के बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हीं के पास से पीएफआई के मिशन 2047 का पता चला है। हरियाणा के जज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया है। लिंग जांच गिरोह के यूपी के अमरोहा से जुड़े थे तार। प्रतल में 6 वर्षीय स्कूली छात्रा को स्कूल बस चालक ने कुचल दिया। आरोपी बस चालक मौके से फरार। परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही के आरोप। पानीपत में पेट्रोल डालकर एक युवक ने खुद पर आग लगा ली है। आसपास के लोगों ने अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया, इलाज जारी।
चरखी दादर में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। निजी बसों का चलन शुरू हो चुका है। रात 12 बजे तक हड़ताल जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हिसार पहुंचे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद है। हिसार में पहुंचकर उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 के बारे में विस्तार से बताया। केजरीवाल ने कहा है कि देश की 130 करोड़ जनता अब इकट्ठे होकर भारत को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेगी तो वह फिर से देश और प्रदेश की कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो कि प्रदेश में और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ना दे। सोनाली फोगाट के ढूंढर फार्म हाउस पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की। एसवाईएल पर केजरीवाल ने कहा है कि इसका समाधान केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और दोनों प्रदेश के लोगों को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकत्रित विकास को बढ़ावा देगी और कैबिनेट ने लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने की मंजूरी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है। दिल्ली में मुलाकात की गई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा। हमारे निजी कुछ भी नहीं है, हमारा एक ही है कि सभी एकजुट हो जाएंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पुरस्कार वितरण बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल विनय गुप्ता सक्सेना पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला किया गया। इसी तरह का आरोप लगाने पर सक्सेना ने आपके 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कानूनी नोटिस को पढ़ते हुए संजय सिंह ने कहा है कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश का दौर जारी है। 3 दिन से लगातार पूरे शहर में बारिश हो रही है। कई सड़कें जलभराव से देखने को मिल रहे हैं। लोगों को भी आने जाने में तकलीफें हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आईटी विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। जम्मू कश्मीर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। भूकंप की तीव्रता 3.4 और 2.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 3:48 पर 3.4 की तीव्रता से भूकंप आई। बीते 4 दिनों में प्रदेश में भूकंप के 11 झटके महसूस किए हैं। इन झटकों का केंद्र डोडा, किश्तवाड़ा और उधमपुर जिले में था। भारत में कोरोना के 6,300 से भी ज्यादा मामले सामने आए। 6,614 लोग ठीक हुए। एशिया कप के दूसरे राउंड यानी कि सुपर 4 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोलकर 129 रन बनाए हैं। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए मैच अपने नाम किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद दोनों देशों के फैंस स्टेडियम में ही भिड़ते हुए नजर आए। इसमें फैंस एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए। 3 रुपए सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। पश्चिमी चीन में इस हफ्ते आए भूकंप में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 74 तक पहुंच चुका है। अभी भी 26 से ज्यादा लोग लापता हैं।
चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे गांजू तिब्बती स्वास्थ्य क्षेत्र में मकान क्षतिग्रस्त हुए। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में बुधवार को एक इमारत ढह गई है। अल्लू अर्जुन बने इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। पुष्पा 2 के चार्ज के लिए 125 करोड़ रुपए। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान को यौन शोषण मामले में जमानत मिल चुकी है। केएल राहुल और आथिया अगले साल शादी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद जनवरी में दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लोगों को ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने हेलो मैगजीन के फोटो शूट करवाए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान अपने मजेदार अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। हाल ही में सारा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसको फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।